नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचारी, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी, किल्लत यह मिटाने के लिए नीतीश सरकार यह बड़ा कदम उठाने जा रही है। और साथ ही साथ बिहार के अंदर 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताज़ा भाव क्या, सब जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आज की बिहार के तमाम बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें आपको देखने को मिले। पूरी जानकारी लेने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। आज के एक एक खबरें बता देते हैं। बिहार चुनाव के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के लिए बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और उनका वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह होगा। साथ ही उनके लोन का ब्याज माफ किया जाएगा और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। उन्हें सरकारी कार्यों के लिए 2,000 रुपये का भत्ता भी मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 2025 से 26 में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। पहला सिलेंडर अक्टूबर से दिसंबर 2025 और दूसरा जनवरी से मार्च 2026 में मिलेगा। आधार लिंक खाते वाले ही पात्र होंगे और सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। यह योजना डीबीसी कनेक्शन पर लागू नहीं है। सिलाई मशीन योजना 2025 के तहत बिहार सरकार ने 15,000 रुपये तक की सहायता राशि देती है, जिससे वे सिलाई मशीन खरीद सकें। इसके साथ ही महिलाओं को 5 से 15 दिन का निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण भी मिलता है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त दिवाली से पहले किसानों के खातों में भेजे जाने की उम्मीद है। अगर आपने पीएम किसान योजना में अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपकी किस्त अटक सकती है। तो आप जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें, ताकि आपका पैसा जल्दी आपके खाते में आ सके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। शेरघाटी में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जबकि बाराचट्टी में सबसे कम प्रत्याशी हैं। अब नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के भागलपुर जिले में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्मा गया है। जिले की 7 सीटों पर 85 उम्मीदवार हैं, जिनमें केवल 4 मुस्लिम हैं, जबकि मुस्लिम आबादी 18.28% है। महागठबंधन ने राजद कोटे से एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। अन्य दलों ने भी कुछ मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया है। पिछले चुनाव में 10 मुस्लिम उम्मीदवार थे। मुस्लिम वोटर हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। भागलपुर जिले की सभी 7 सीटों पर कुल 85 उम्मीदवार बिहार चुनाव 2025 के मैदान में खड़े हैं। सबसे अधिक प्रत्याशी नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से 12 उम्मीदवार रण क्षेत्र में हैं। जिले भर में 19 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है। संवीक्षा के बाद मंगलवार को उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। 23 अक्टूबर को प्रत्याशियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा दिया है। त्योहारों की बहार के बीच 2 दिन बाद छठ पूजा 2025 शुरू हो रही है। ऐसे में सरकार ने अक्टूबर माह का वेतन एडवांस में देने का ऐलान किया है। वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन भुगतान के लिए निर्देश जारी किया है। सरकार के बड़े फैसले को चुनाव आयोग की हरी झंडी मिल गई है। रेलवे में 5,800 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट युवा करें अप्लाई। जाने अन्य डिटेल्स। कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट लिस्ट जारी की है।
पहली सूची में 48 सीटों के नामों का ऐलान किया गया, जबकि दूसरी में 5 प्रत्याशी घोषित हुए। जाले सीट पर अलग से कैंडिडेट उतारा गया।